बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक कन्वे करना चाहता हूँ। ये वीडियो पूरी देखिएगा। बेसिकली दावत और तबलीग का काम नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना ये बड़ी हिम्मत के काम है। ख़ास तौर पर जब आप किसी ऐसे इंसान को दावत दे रहे हों जो किसी ऐसे पेशे से मुंसलिक हो जिसके साथ उसकी मोहब्बत हो, लगाव हो और उन्स रखता हो, उस वक्त अगर आप उसके पास जाएँ और बोलें कि आप ये जो काम कर रहे हैं या आपका ये जो पेशा है ये खिलाफ शरीयत है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का बायस है, आप इसको छोड़ दें, तो फिर जो रिएक्शन आपको देखने को मिलता है तो उसको उसके ऊपर सब्र ही किया जा सकता है, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता किसी भी ऐसे पेशे को छोड़ना। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। फेसबुक के ऊपर मैंने 2-3 बंदों की प्रोफाइल देखी तो मैंने सोचा कि मैं इनको दावत देता हूं और मैंने उनके सामने कुछ अहादीस रखी। अब बेसिकली उनका प्रोफेशन क्या था, वो आर्ट के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग्स और ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, स्केचेस वगैरह बनाते हैं और लोग उनके पास आते हैं, अपनी तस्वीरें बनवाते हैं। ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद इस पेशे से मुंसलिक हैं बल्कि दूसरों को भी ये सिखाते हैं। बच्चे भी उनके पास आते हैं और मैंने देखा कि मुस्लिम फैमिलीज़ के बच्चे जो फैमिलीज़ मुकम्मल हिजाब में जो औरतें होती हैं वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे आती हैं, वो इनको ये आर्ट वर्क सिखा रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मामला बहुत नाजुक है, इसको एक वीडियो के थ्रू ही ये पैगाम जो है वो पहुँचाना चाहिए। अब ये दावत देने की 2 रीज़न्स थी। एक तो ये कि ये दावत देना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, जब भी कोई गलत काम देखें तो उससे रोकना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह कि मेरे वालिद साहब ख़ुद भी इस पेशे से मुंसलिक रहे हैं। 25-30 साल जो है वो उन्होंने ये काम किया है। वो भी आर्ट वर्क से रिलेटेड थे। मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्केचेस और कैलीग्राफी वगैरह भी वो किया करते थे। मैं उनकी कुछ पेंटिंग्स आपके सामने रखता हूँ, फिर बात को कंटिन्यू करूँगा। ये कुछ पेंटिंग्स हैं, ये आप देख लें। मुख्तलिफ़ किस्म की दीवारों के ऊपर डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं। बेसिकली दुबई में उन्होंने काफ़ी अरसा गुजारा, तकरीबन 25 से 30 साल उन्होंने दुबई में गुजारे और वहाँ पे जो शेख हज़रात होते हैं वो शौकीन होते हैं, अपने घरों में दीवारों के ऊपर डिज़ाइंस वगैरह बनवाते रहते हैं। अब इसके बाद ये पेंटिंग्स तो ठीक हैं, इनमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म की सीनरीज़ हैं, दरख्तों की पेंटिंग्स हैं, फूलों की पेंटिंग्स हैं, इनमें तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन अब जो मैं पेंटिंग्स आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी आप देख लें। ये कुछ स्केचेस हैं, पेंसिल से बनाए गए हैं, फेस स्केचेस हैं। मेरे वालिद साहब ने ख़ुद अपना भी स्केच जो है वो बनाया है। अब ये भी बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है, लेकिन जितना ये खूबसूरत आर्ट है उतना ही ख़तरनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली हमें जो है मना फरमाया है किसी भी जानदार की तस्वीरें जो है वो बनाने से। अब मैं पहले आपको हदीस पढ़ के सुना देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हदीस हैं लेकिन एक ही हदीस में आपको पढ़ के सुनाऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपसे मज़ीद बात करूँगा। मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस है। एक आदमी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और उसने कहा कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ, मेरे लिए क्या फ़तवा है, आप मुझे कोई फ़तवा दीजिए। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा मेरे करीब आ जाओ। जब वो करीब आ गया तो इब्न अब्बास ने उसके सर पर हाथ रख दिया। उसके सर पर हाथ रख के कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात मैंने सुनी है वो मैं तुम तक पहुंचा देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसव्विर दोज़ख में जलेगा, जहन्नुम में बेसिकली हर मुसव्विर जो है वो जाएगा और उसने जो तस्वीर बनाई होंगी हर तस्वीर के बदले एक जान बनाई जाएगी जो उसे जहन्नुम में अजाब देती रहेगी। अगर तुमने तस्वीरें बनानी हैं तो दरख्तों की और बेजान चीज़ों की बनाओ, गैर ज़ीरू चीज़ों की बनाओ, जानदार चीज़ों की तस्वीरें मत बनाओ। तो ये कितनी सख्त वईद है कि जो भी जानदार चीज़ों की तस्वीरें बनाई जाती हैं वो हमारे लिए जहन्नुम का बायस बनेंगी। अब हम खुद भी ये काम कर रहे होते हैं और ना सिर्फ खुद कर रहे होते हैं बल्कि आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये आर्ट, ये हाथ से स्केचेस बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, ख़ुद भी जहन्नुम में जाने का ज़रिया बन रहे हैं और औरों को भी गुमराह कर रहे हैं, जानते हुए या ना जानते हुए। अगर हम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पहुंची तब तो और बात है। अगर हदीस पहुंच गई है और हदीस पहुंचने के बाद भी अगर हमारा
रवैया वो दुरुस्त नहीं होता, तो फिर जो है वो हमारे हाल पर जो है वो अल्लाह ही रहम फरमाए। मेरे वालिद साहब जो थे वो इस काम से मुसलिक थे, लेकिन मैं उनको अक्सर ये हदीस से शेयर किया करता था और उनको ख़ुद भी बताया भी करता था। बाद में उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। पहले तो वो स्केचेस दूसरे भी बनाया करते थे, जो सिनेमा घरों में जो स्केचेस बना करते थे, मूवीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाकिस्तानी मूवीज़ लगा करती थी पुराने वक्तों में। बाद में उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया था। उन तक भी ये हदीस नहीं पहुंची थी। जब मैंने उनको ये हदीस पढ़ कर सुनाई तो बाद में उन्होंने ये काम छोड़ दिया। और मेरी अब तो चूँकि वो फौत हो गए हैं, और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला उनको उनकी इन गलतियों से उनको माफ़ करे। ख़ुद भी उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी में शायद इस काम से तौबा कर ली होगी, चूँकि उन्होंने बाद में ये काम नहीं किया। तो अपने वालिद साहब की मिसाल इसलिए दी है ताकि बात जो है वो लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँच जाए कि जो गलत काम है वो हमारे लिए जो है वो गलत ही है, चाहे वो कोई भी करे। अब जब मैंने उन दो बंदों को दावत दी तो उनका रिएक्शन ये था कि आप हमें क्यों दावत दे रहे हैं, आप कौन होते हैं, आपने हमारी इजाज़त, एक बंदे ने मुझे ये कहा कि आपने हमारी इजाज़त के बगैर हमें हदीस क्यों शेयर की। यानी उनको ये नागवार गुजरा कि उनके काम के ख़िलाफ़, उनके पेशे के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात हो, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही क्यों ना हो। तो मैं हैरान था जब मैंने उनकी प्रोफाइल पे देखा तो उनकी प्रोफाइल पे एक नात ख्वां की जो है वो तस्वीर थी। बेसिकली उन्होंने एक नात ख्वां को अपनी आर्ट गैलरी में इनवाइट किया हुआ था जिसने वहाँ पे नात पढ़ी थी। तो हैरत की बात यह है कि जिसकी आप नात पढ़ रहे हैं उसी ने आपको हदीस में मना किया है कि आप ये तस्वीरें ना बनाएं। वहाँ पे आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे और सिर्फ नातें पढ़ने के ऊपर आपने ज़ोर रखा हुआ है, और फिर ये काम आप आगे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक बात हो सकती है, आप ख़ुद सोच लें। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ख़ुद भी जो है ये तस्वीरें बनाने से गुरेज़ करें और ख़ुद अपनी तस्वीरें बनवाने से भी गुरेज़ करें। ये हराम है बिल्कुल। और जो हमारे वैसे भी घरों में तस्वीरें इस तरह की लगाई जाती हैं, तो तस्वीरें जिस घर में भी होती हैं वहाँ रहमत भी नहीं होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।